हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती का हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें मैं 3 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुकी हूँ। और आज हम 26 दिसंबर 2017 की दूसरी शिफ्ट के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इन प्रैक्टिस सेट में मैं आपको कंप्यूटर का, हिंदी का और सामान्य ज्ञान के जो भी प्रश्न आए वो कराती हूँ। और ये बहुत सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, उस या अभी 13 लाख फॉर्म भराए हैं, तो पिछली बार लगभग 10 लाख फॉर्म भराए थे। तो जितने भी फॉर्म भराए हुए हैं, तो जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, तो उनका अगर आप पूरा का पूरा रिवीज़न कर लेते हैं, उनमें आए हुए प्रश्न कर लेते हैं, तो बहुत हद तक आपको हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि पूरे ही क्वेश्चन उन्होंने मिला-जुला कर इधर-उधर से सब कर ही दिए हैं। तो वही उसी से मिलते-जुलते आपको क्वेश्चन आएँगे। इनमें मैं व्याख्या भी करवाती जाऊँगी, तो उनसे संबंधित कोई और प्रश्न बनता है, तो वो भी आपका तैयारी होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले के नहीं देखे हों 3 प्रैक्टिस सेट, तो देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट पटवारी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। पहला क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर से रिसोर्स या डाटा के लिए अनुरोध करता है। तो जो अनुरोध करता है, मांगता है, निवेदन करता है, उसको बोलते हैं क्लाइंट। याद रखिएगा, वह कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर से रिसोर्स या डाटा के लिए, कोई डाटा लेना है तो अनुरोध कर रहा है। तो जैसे कि ऑफिस में होते हैं ना, क्लाइंट के लिए अनुरोध किया जाता है, वैसे ही कंप्यूटर में डाटा के लिए अनुरोध जो करता है वो क्या कहलाता है? क्लाइंट कहलाता है। तो सर्वर वह युक्ति हो, इसमें दूसरा ऑप्शन है ये सर्वर। सर्वर क्या होता है? सर्वर वह युक्ति होती है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में डाटा का आदान प्रदान करते हैं। क्लाइंट क्या होता है? जो कंप्यूटर से रिसोर्स या डाटा के लिए अनुरोध करता है। तो याद रखिएगा, अनुरोध कौन करता है? अनुरोध क्लाइंट करता है। दूसरा क्वेश्चन है, बैकअप से फाइलों को रिकवर करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? जब आप बैकअप लेते होंगे मोबाइल में, तो आपकी फ़ाइल होती है, स्टोर हो जाती है, उसको बोलते हैं रीस्टोर। तो जब आप बैकअप से फाइलों को रिकवर करते हैं, तो किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? रीस्टोर का किया जाता है। इसमें है कॉपी कमांड। तो कॉपी का क्यों करते हैं? आपने मोबाइल में करते होंगे कॉपी, एक जैसी ही दूसरी कॉपी बनाने के लिए, उसकी ही प्रतिलिपि बनाने के लिए कॉपी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल। जी, मैंने ये लास्ट वाले भी एग्ज़ाम में आया हुआ था, जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया है। जहाँ भी आपको लिख दिखे अनाधिकृत आक्रमण, वहाँ पर आपको फायरवॉल लगाना है। तो यह एक प्रकार का सिक्योरिटी सिस्टम का एक प्रकार होता है। क्या होता है? एक सिक्योरिटी सिस्टम का एक प्रकार होता है, मतलब इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। सुरक्षा तंत्र होता है, ये वायरस से आपकी रक्षा करता है, आपकी नहीं, आपके कंप्यूटर की रक्षा करता है। फायरवॉल क्या करता है? वायरस अगर आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं, तो ये उससे जो अनाधिकृत आक्रमण होते हैं, उससे कंप्यूटर को बचाता है। तो फायरवॉल क्या है? एक सिक्योरिटी सिस्टम है, जबकि मालवेयर एक वायरस है। एंटीवायरस वायरस को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑफिस सॉफ्टवेयर में कोई भी ऑफिस का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क क्या कहलाता है? सीपीयू। सीपीयू जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क, जिसको क्या बोलते हैं? सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। ओएस को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर को बिल्कुल भी नहीं चला सकते हैं। लाइनक्स हुआ, यूनिक्स हुआ, ये सब विंडोज़, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसकी व्याख्या तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये बात लिख के गारंटी से 100% लिख लीजिए कि ये जो जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से एक ना एक हर सेट में क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। क्या बोल रहे हैं? एमएस एक्सेल में वर्तमान तिथि को दर्शाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? देखो, 2 आपको मैं चीज़ें बताती हूँ। एक होता है वर्तमान तिथि और एक होता है वर्तमान समय। अगर आपको वर्तमान तिथि बताना हो, मतलब ओनली डेट बताना हो, तो आपको कंट्रोल प्लस ये सेमीकोलन का यूज़ करना है, मतलब ये वाला ऑप्शन केवल वर्तमान तिथि का हो जाएगा। लेकिन आपको तिथि के साथ समय भी बताना है, मतलब जैसे कि आज 31 जनवरी है, 31 जनवरी का मैं वीडियो बना रही हूँ अभी 3:15 में, सुबह का 3:15 हो रहा है। तो मैं ये अगर ये समय अगर डालूँगी, तो हमको क्या दबाना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। तो अगर ओनली डेट लिखना हो, जैसे कि केवल 31 जनवरी आपको डालना हो, तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। लेकिन डेट के साथ मेरे को डालना हो 3:15 भी बज रहा है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन का यूज़ होगा। इसके बाद जो अनहाइड्स एंड हिडन रोज होती हैं विद इन द सिलेक्शन, जब भी आप एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं, तो आपको जो छुपी हुई रोज होती हैं, उनको छुपाना हो या उनको अनहाइड करना, मतलब उसको फिर से उजागर करना हो, तो किसकी का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी।
किसका उपयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का यूज़ करते हैं आपको अनहाइड या हाइड हिडन रोज़ का, जो छुपी हुई रोज़ होती हैं उनका सिलेक्शन करना हो या छुपी हुई को वापस मूल अवस्था में लाना हो, तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का यूज़ करते हैं। एक और है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश। देखो मैंने ऊपर बताया था कि तिथि, वर्तमान तिथि के लिए किसका उपयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्रैकेट और सेमीकोलन वर्तमान समय दर्ज करने के लिए। लेकिन अगर दिनांक के साथ आपको ये भी देखो, तिथि अकेली आपने दर्शा दी, तिथि अकेली दर्शा दी जैसे कि 31 जनवरी है, लेकिन 31 जनवरी के साथ आपको ये भी बताना हो कि दिन कौन सा है। जैसे कि आज दिन है ट्यूसडे है, तो आपको दिन बताना हो, महीना कौन सा हो जैसे कि जनवरी है, और वर्ष कौन सा है जैसे कि 2023 है। तो इस तरह का अगर आपको आपके कंप्यूटर में आपको इस तरह का फॉर्मेट डालना हो तो किस चीज़ का उपयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैच का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये शॉर्टकट की जो तिथि वाला समय वाला ये एक क्वेश्चन आना ही आना है, इस पूरे को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बाकी अगर आपने मेरे पटवारी के नोट्स लिए होंगे तो इस तरह की शॉर्टकट की मैंने आपको अपने ग्रुप में करवाई हैं। ये ग्रुप आपको पटवारी के नोट्स के साथ मिला होगा। कम से कम 70 से 80 इस प्रकार की शॉर्टकट की मैं वहाँ पे करा चुकी हूँ, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या एमएस एक्सेल का एक वैध फंक्शन नहीं है। तो देखो, सम होता है, काउंट भी होता है, डेट भी होता है। टोटल एमएस एक्सेल में नहीं होता। एमएस एक्सेल में टोटल की जगह सम का यूज़ करते हैं, तो टोटल उसमें ऑप्शन नहीं होता। अगला है, निम्न में से क्या एक सर्च इंजन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये तो ब्राउज़र है, www.google.gmail.com ये वेबसाइट है, www.google.com गूगल.com एक सर्च इंजन है। क्या है, google.com, याद रखिएगा, www.google.com एक सर्च इंजन है। और ईमेल क्या है, ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जिससे हम मैसेज भेजते हैं। संक्षेपण में HTML के लिए क्या यूज़ करते हैं, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। 8 बिट के एक समूह को क्या बोला जाता है, 8 बिट के एक समूह को बाइट बोला जाता है। एक निबल बराबर होते हैं 4 बिट, एक किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट, और एक मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट। MS एक्सेल 2017 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आप जांच के लिए एक से अधिक शर्त शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। आप निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए फॉन्ट, बॉर्डर तथा पैटर्न शामिल कर सकते हैं, ये भी सही है। यदि आवश्यकता ना हो तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स से किसी भी शर्त को डिलीट कर सकते हैं, ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं आप, बोल्ड दिखने और उन पर इटैलिक्स करने के लिए शर्तें निर्धारित कर सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती हैं। MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के संदर्भ में आप बोल्ड दिखने और उन पर इटैलिक्स करने की शर्तें निर्धारित कर सकते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि बोल्ड और इटैलिक्स दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। MS वर्ड 2007 में मौजूदा डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, खोलने को क्या बोलते हैं, ओपन बोलते हैं। ओपन का सिंबल क्या हो, ओ, तो ओपन करने के लिए क्या हो जाएगा, ओ, कंट्रोल प्लस ओ हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी हो जाता है कॉपी करने, कंट्रोल प्लस एल हो जाता है डॉक्यूमेंट को सेव करने, और कंट्रोल प्लस एन हो जाता है नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, न्यू, कंट्रोल प्लस नैन, तो क्या हो जाएगा, नए डॉक्यूमेंट को। फ्रेंड्स, ये मेरे पटवारी के नोट्स हैं। अगर आपने अभी तक हमारे पटवारी की भर्ती के नोट्स नहीं लिए हैं तो आप ये नोट्स ले सकते हैं। वहाँ आपको ये डेली होने वाले जो प्रैक्टिस सेट है इनकी PDF भी फ्री रहती है, जो आपको एक इनके साथ ग्रुप मिलता है। सबसे मेन चीज़ है पटवारी के सेट के साथ, जो इसके साथ आपको ये रामबाण ग्रुप मिलने वाला है। यहाँ आपको इसकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण अपडेट दिया जाता है, कंप्यूटर की शॉर्टकट की, मैथ्स की ट्रिक, रीजनिंग की ट्रिक, इंग्लिश की वोकेबलरी, हिंदी की प्रैक्टिस सेट, इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट, और प्रबंधन के बहुत सरल भाषा में ट्रिक द्वारा क्वेश्चन कराए जाते हैं ताकि आपको तुरंत याद हो जाए। तो यहाँ पे आपकी ओवरऑल पूरी तैयारी कराई जाती है। ये ग्रुप केवल उन्हीं को मिलता है जो हमारा ये पैकेज लेता है। ये पैकेज में आपको टोटल 10 बुकलेट मिलती हैं, 10 वॉल्यूम मिलते हैं। प्रबंधन को बहुत सरल तरीके से हैंड रिटन बनाया गया है, क्योंकि प्रबंधन इतनी भारी भारी बुकों से पढ़ाई नहीं जा रही। और इसके साथ मैं आपको ये जो आपके साथ ग्रुप मिल रहा है, इसमें आपको मैं लगभग 2500 प्रश्न प्रबंधन के देने वाली हूँ। तो आपको बस वो प्रबंधन की बुकलेट पढ़ना है और 2500 प्रश्न पढ़ना है, आपका पूरा प्रबंधन तैयार हो जाएगा। अंग्रेजी में आपको इसके साथ जो आपको अंग्रेजी की बुकलेट मिल रही है, ट्रिक और नियम के साथ है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे कि प्रपोजिशन पढ़ रहे हो, कंजक्शन पढ़ रहे हो, तो उसके साथ उसका ये ट्रिक दिया जाता है।
तो इस प्रकार से आप ये अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस ग्रुप में करंट अफेयर्स की बुकलेट भी आपको फ्री दी जाती है। इंटरनेट पर कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? हर इंटरनेट पर हर कंप्यूटर का एक अपना आईपी एड्रेस होता है और इंटरनेट पर अगर कंप्यूटर को पहचानना है तो उसके आईपी एड्रेस के द्वारा ही पहचाना जाता है। तो याद रखिएगा, इंटरनेट पर कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? आईपी एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। और आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आईएसपी बोलते हैं और ये उपयोगकर्ता को एक अस्थायी आईपी एड्रेस देता है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो उपयोगकर्ता को एक अस्थायी आईपी एड्रेस देता है, तो आईएसपी ही देता है। एमएस वर्ड में अंतिम कार्य को पुनः करने के लिए अंतिम कार्य को अगर हमको पुनः करना है ना, रीडू, तो हम किसका यूज़ करते हैं? Ctrl+Y का। और अगर अंडू करना हो तो Ctrl+Z का करते हैं। Ctrl+K का उपयोग करते हैं हाइपरलिंक के लिए। Ctrl+W का उपयोग करते हैं क्लोज करने के लिए, डॉक्यूमेंट को ऑफ करने के लिए। खालिस्तान की फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए उपयोग किया जाता है F2। F2 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रीनेम करने के लिए या चयनित वस्तुओं का नाम बदलने के लिए। अगर हमें नाम बदलना है तो हम F2 का उपयोग करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक फंक्शन की का वीडियो बनाया था जिसमें F1 से F12 तक जितनी भी फंक्शन कीज़ हैं उनको ट्रिक द्वारा आपको याद करवाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा F6 होता है, अगर आपको एक नई विंडो खोलना है या अगली विंडो पर जाना है, अगली वर्कबुक पर जाना है, तो आप अगली वर्कबुक पर जाने के लिए F6 का उपयोग करते हैं। F4 क्या करता है? F4 सक्रिय लिस्ट को बताता है। F4 क्या करता है? सक्रिय लिस्ट, जो भी सक्रिय लिस्ट होती है F4 उसको बताता है। F5 विंडो को रिफ्रेश करता है। F5 क्या करता है? विंडो को रिफ्रेश करता है। और F3 करता है फाइलों को खोजता है। और F4 क्या करता है? F4 सक्रिय लिस्ट को प्रदर्शित करता है। एक डंब टर्मिनल में क्या होता है? एक डंब टर्मिनल में एक कीबोर्ड होता है और एक स्क्रीन होता है। MS एक्सेल 2007 में उन अनेक सेल्स या रेंजेस को सिलेक्ट करने के लिए जो एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, आप क्या दबाएंगे? जो एक दूसरे के संपर्क में नहीं है उसके लिए हम कंट्रोल कुंजी को दबाए रखेंगे। यदि आप एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन साझा करते हैं तो आपको एक नेटवर्क पर क्या इंस्टॉल करना होगा? अगर आप एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन साझा करते हैं तो आपको अपने इंटरनेट पर क्या इंस्टॉल करना होगा? राउटर। याद रखिएगा, अगर आपको ब्रॉडबैंड लगाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? राउटर होना चाहिए। राउटर के द्वारा आप एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर सकते हैं और मॉडेम के द्वारा टेलीफोन लाइन के द्वारा इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। आपको एक इंकजेट प्रिंटर के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होगी? एक कार्टेज की ज़रूरत होगी, एक ड्रम की ज़रूरत होगी, एक रिबन की ज़रूरत होगी। इंकजेट प्रिंटर में रिबन की ज़रूरत होती है। इंकजेट प्रिंटर में किसकी ज़रूरत होती है? इंकजेट प्रिंटर में रिबन की ज़रूरत होती है। और ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उदाहरण होता है जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर का ही उदाहरण है। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें स्याही की एक कॉर्टीजेट होती है। क्या होती है? इसमें स्याही की एक कॉर्टेज होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल 2007 में डाटा टैब में उपलब्ध होता है? डाटा टैब में उपलब्ध होता है सॉर्ट और फिल्टर। डाटा टैब में क्या होता है? डाटा से आप सॉर्ट कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। तो MS एक्सेल 2007 में डाटा टैब में क्या उपलब्ध होता है? डाटा टैब में सॉर्ट और फिल्टर होता है। याद रखिएगा, डाटा टैब में क्या होता है? सॉर्ट और फिल्टर होता है। और इसके लिंक की तरह कई सारी साइट्स को सर्च किया जा सकता है। टेबल वह है जिसमें डाटा को रो तथा कॉलम में रखा जाता है। और डाटा टैब में इनमें से क्या उपलब्ध होता है? डाटा टैब में सॉर्ट और फिल्टर उपलब्ध होता है। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज ने ही पहला एनालिटिक इंजन भी बनाया था। अगस्ता एडमिंग ने सबसे पहले एनालिटिक इंजन में अपना पहला प्रोग्राम रन कराया था, इसलिए इन्हें संसार का अगस्ता को ही संसार का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। अब हम हिंदी का देखते हैं, इनमें से क्या महाप्राण व्यंजन नहीं? देखो, खावी महाप्राण है और घावी महाप्राण है और छावी महाप्राण है। महाप्राण वो होते हैं जिनमें
जो मुख से जब वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, कोई भी व्यंजन जिसको मुख से हमारे वायु बहुत सारी निकले हमारे मुँह से तब बोला जाए तो महाप्राण कहलाते हैं। इसमें ख, छ, ग है लेकिन क महाप्राण व्यंजन नहीं है। जो भाषा लिखकर प्रयोग की जाती है उसको क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। बोलते समय जब सुर का आरोह और अवरोह होता है तो वो क्या कहलाता है? अनुतान कहलाता है। बोलते समय सुर का आरोह अवरोह, इसमें शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। अधीन वाक्य सही है, बाकी अधीन, आघीन, आधीन ये सब गलत है। स्पर्श व्यंजन कौन सा है? देखो ला, या, क, ढा आपको दिख रहा होगा कि जो जिसका जीव जिसका जिसके उच्चारण में जीभ का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करता हो वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। का से लेकर माँ तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं ये भी याद रखिएगा कि टोटल कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं? टोटल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन्हें 5-5 के वर्गों में विभाजित किए जाने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे का से डा तक, चा से ना तक, टा से ना तक एवं पा से मा तक। तो स्पर्श व्यंजन कौन सा है? इसमें क है। क्या है स्पर्श व्यंजन? इसमें क है। अगला क्वेश्चन है हवा का पर्यायवाची क्या होता है? हवा का पर्यायवाची होता है समीर। क्या होता है हवा का इसका और भी पर्यायवाची होते हैं पवन, अनिल, वायु, समीर, मारुत, बयार। ये बयार याद रखिएगा, बयार भी हवा का ही पर्यायवाची है। बयार भी किसका पर्यायवाची है? हवा का। पवमान आदि ये सब किसके पर्यायवाची हैं? हवा के। जिसकी चिंता नहीं हो सकती क्या कहलाता है? अचिंत्य। जिसकी चिंता नहीं हो सकती क्या कहलाता है? अचिंत्य। और जिसको कहा नहीं जा सके अकथनीय। सच्चित का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन चित। सच्चित का संधि विच्छेद क्या होता है? सत धन चित होता है। नश्वर का विलोम क्या होगा? अनश्वर होगा। नश्वर मतलब नष्ट होने वाला, अनश्वर मतलब जो नष्ट ना हो। अब उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अवगत। अब उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अवगत। अगला क्वेश्चन है भरपेट शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है भरपेट शब्द में। गांठ में बांधना, गांठ में बांधना मतलब खूब याद रखना, याद रख के गांठ बांध लो, ये क्वेश्चन आना ही है तो बोलते हैं ना गांठ बांध लो मतलब याद रखना है। अवली का शुद्ध रूप क्या है? अवली। अवली का शुद्ध रूप क्या है? अवली। आलम्बन कितने प्रकार के होते हैं? आलम्बन 2 प्रकार के होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। और आलम्बन भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? आश्रय तथा विषय। आलम्बन भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, आश्रय तथा विषय। अगला क्वेश्चन है रीझी 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 रहसी रहसी हंसी हंसी उठे। आप देख रहे हैं कोई भी वर्ण बार बार आ रहा है, रा भी आ रहा है, फिर हा आ रहा है। तो जब भी कोई भी वर्ण बार बार आता है तो वह कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। उपयुक्त शब्द में विलोम शब्द सुधा। सुधा मतलब क्या होता है? सुधा मतलब होता है अमृत। तो अमृत तो होगा ही, सौम्य भी होगा, पीयूष भी का भी। गरल होता है, गरल का मतलब होता है विष। तो अमृत का विलोम क्या होगा? गरल। फिर सुधा का विलोम क्या होगा? गरल। निष्कलंक का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन कलंक, और इसमें विसर्ग संधि होगी। किस विकल्प में एक जातीय शब्द मात्र एक ही जाति के, जैसे कि रहन सहन, इधर उधर में थोड़ा सा हट जाएगा, सुबह शाम तो विलोम हो जाएंगे, लाभ हानि भी हो जाएंगे। रहन सहन एक ही जाति के एक से उच्चारित हो रहे हैं। नीरस का संधि विच्छेद क्या है? निहि प्लस रस, इसमें भी विसर्ग संधि है। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो सेव इट करके मुझे अपना नाम लिख कर भेज दीजिएगा, मैं उसमें सेव कर लूँगी। आपको 5 तारीख से मेरे स्टेटस के थ्रू भी आपको जो है क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। और अगर आपको मेरे नोट्स भी लेना चाहते हैं तो आप मुझे 626019 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। वहाँ आपको नोट्स से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। 7 से 8 दिन में आप जहाँ भी रहते हो आपके पास पहुँच जाएंगे। यशोदा में कौन सी संधि है? यशोदा में विसर्ग संधि है। कौन सी है यशोदा में संधि? विसर्ग संधि है। अब हिंदी के क्वेश्चन हो गए, अब हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला है भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है और ये कब प्रक्षेपित हुआ था? 1975 में। कब आया था? 1975 में आया था। किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की? तानसेन सम्मान की स्थापना किसने की थी? मध्य प्रदेश सरकार ने। कब की थी? 1980 में की थी।
अगला है फैटम लिम्ब सिंड्रोम की खोज किसने की थी? फैंटम लिम्ब सिंड्रोम की खोज की थी वीएस रामचंद्रन। ये आपके विज्ञान के में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। फैंटम लिम्ब सिंड्रोम की खोज किसने की? वीएस रामचंद्रन ने की थी। बच्चों की फिल्म संस्था जो बच्चों के लिए फीचर फिल्म और लघु फिल्मों का निर्माण करती है कब गठित हुई थी? 1955 में। उसको चिल्ड्रन सोशल सोसाइटी इंडिया भी बोला जाता है। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन नवंबर 1919 में कहाँ आयोजित हुआ था? दिल्ली में। खिलाफत आंदोलन कहाँ हुआ था 1919 में? दिल्ली में हुआ था। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। किस संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव को अनिवार्य कर दिया था? कब कर दिया गया था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया था। किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान भारतीय सिविल सेवा शुरू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्हें भारतीय सिविल सेवा का जनक भी बोला जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने दिया या पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के षणमुखम शेट्टी थे। कौन भारत के प्रत्यक्ष कर में संबंधित नहीं है? वस्तु एवं सेवा कर, ये प्रत्यक्ष कर में नहीं है, जीएसटी। लोक चित्रों की एक शैली मधुबनी कहाँ की है? मधुबनी बिहार की एक चित्र शैली है जो प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला थे। 1 नवंबर 1956 को ये बने थे। इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला था और ये भारत के 6वें उपराष्ट्रपति भी रहे थे। ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, चाहे पीएससी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे व्यापम हो, कि ये पूछ रहे हैं कि जो एम हिदायतुल्ला थे वो कब भारत के उपराष्ट्रपति बने थे, कब, कौन से नंबर के थे? तो 6वें उपराष्ट्रपति बने थे। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश तंबाकू का सबसे बड़ा राज्य। विदिशा में उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? 20 उदयगिरी में गुफाएं हैं। 1 से 20 गुफा संख्या 1 20 तक गुफाएं, अलग अलग नंबर उनको दिया है, जिसमें 1 गुफा और 20 नंबर की गुफा को जैन गुफा माना जाता है। ये चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं और चट्टानों को काट कर छोटे छोटे कमरों के रूप में बनाया गया है। सिवनी जिले के टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? पेंच टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर अभी चीते भी लाए गए हैं। विजय राघवगढ़ किला कहाँ पर है? विजय राघवगढ़ किला कटनी में है। कहाँ पर है विजय राघवगढ़ किला? कटनी में है। अगला है वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि ये अभी नया बना हुआ है। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा, अभी हाल ही में एक अम्बेडकर अभ्यारण्य बना है, वो अम्बेडकर अभ्यारण्य कहाँ पर है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ है? वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य है दमोह में। कहाँ पे है वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य? दमोह में है। राजा एडवर्ड संग्रहालय के रूप में प्रसिद्ध इमारत एक पुस्तकालय है, वो किस रूप में जानी जाती है? हिंदी ग्रंथ पुस्तकालय। राजा एडवर्ड संग्रहालय भोपाल में है और ये किस रूप में जानी जाती है? हिंदी ग्रंथ पुस्तकालय। भिंड जिले में गोला बारूद कारखाना कहाँ पर है? मालनपुर में। मालनपुर में, भिंड के मालनपुर में गोला बारूद कारखाना है। जो मालनपुर को जो खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट है उसके लिए भी तैयार किया जा रहा है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। और भिंड ज़िले में ही गोला बारूद कारखाना है। भिंड ज़िले में कहाँ पर है? भिंड ज़िले में मालनपुर में है गोला बारूद कारखाना। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, आशा है आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। पूरी शिफ्ट आप तैयार कर लेते हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।